Hello students, welcome to the exam counselor. I'm your teacher Ikra. Today we're going to practice some important MCQs on infanticide. उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So question number 1 says what is the definition of infanticide? Infanticide किस चीज़ को बोलते हैं? So first here is the word infant. Infant हम किसको बोलते हैं? जो छोटा बेबी होता है from birth up to few years तक, है ना, up to few years. जो छोटा बेबी होता है from 0 years up to few years तक का, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, है ना। तो अगर हम किसी इन्फेंट को उसकी पहले ईयर में ही ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, दैट इज़ नोन एज इन्फेंटिसाइड। ओके, अगर कोई छोटा बच्चा उसको मार दिया जाता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, दैट इज़ नोन एज इन्फेंटिसाइड। ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर 1 इज़ द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बिल्कुल, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। देखो उसके बाद द किलिंग ऑफ एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18, नहीं, वो इन्फेंट नहीं कहलाएगा। या फिर किलिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय अ पेरेंट और गार्डियन, उसको भी इन्फेंटिसाइड नहीं बोलते हम। या द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न विद इन 24 आवर्स, उसको भी इन्फेंटिसाइड नहीं बोलते। अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के विद इन एक इन्फेंट को, एक न्यू बॉर्न बेबी को मारेंगे, दैट इज़ नोन एज इन्फेंटिसाइड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which legal term specifically refers to the killing of a newborn within the first 24 hours of life? अब अगर क्या होता है, किसी न्यूबॉर्न बेबी को विदिन 24 आवर्स में ही मार दिया जाता है, किलिंग की जाती है, तो उसके लिए क्या स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है? अगर विदिन 24 आवर्स, उसके लिए क्या स्पेशल टर्म है? इज़ इट नियोनेटिसाइड, फिलिसाइड, पेरिसाइड या फिर जीनोसाइड? देखो हमें पता है अगर ये न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न्स के लिए हम यूज़ वर्ड करते हैं ना, नियो। So our option will be option A, that is neonaticide. Okay, you will remember these terms. It is neonaticide. Okay, next question, what is one of the most common motives for infanticide historically? देखो सबसे मेन मोटिव क्या होता है इन्फेंटिसाइड का? अगर लोग क्या करते, छोटे बच्चों को मार देते हैं विद इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ एज, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, तो उसके लिए मेन जो कॉमन मोटिव है वो क्या है? इज़ इट फाइनेंशियल बर्डन, इज़ इट रिवेंज, इज़ इट मेंटल इलनेस या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस? व्हाट इज़ इट? क्यों किया जाता है ऐसा? बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम कल्चरल प्रैक्टिसेस। कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी है जो हिस्टोरिकली चलती आ रही है। कहीं पे क्या हम देखते हैं कि किसी सोसाइटी में कुछ हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम्स में देखा गया है कि छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करते थे, या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्टोरिकली देखी गई है, उस वजह से जो है इन्फेंटिसाइड को कैरी ऑन किया जाता था। सो द आंसर इज़ कल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, द आंसर इज़ कल्चरल प्रैक्टिसेस। Next question. In the context of infanticide laws, what is often a significant factor considered in determining the legal outcome? तो बोल रहा है अगर इन्फेंटिसाइड लॉज जो है उनके हिसाब से क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो डिटरमिन करता है लीगल आउटकम को? क्या ऐसा फैक्टर है? इज़ इट द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, द मेंटल स्टेट ऑफ द मदर, द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स? व्हाट इज़ इट? It is the mental state of the mother. It is the mental state of the mother. Option B is the right option. Okay. Next question. Which of the following is not a recognized factor contributing to the occurrence of infanticide? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है एक फैक्टर किसके लिए, इन्फेंटिसाइड होने के लिए? ठीक है, इज इट सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कल्चरल और सोसाइटल प्रेशर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ अडॉप्शन सर्विसेज या फिर इकोनॉमिक हार्डशिप्स? कौन सा है जो नहीं है? ठीक है, इनमें से 3 ऐसे जो होंगे और एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है इन्फेंटिसाइड होने में। व्हाट इज इट? इट इज, यस आंसर, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ अडॉप्शन सर्विस। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ अडॉप्शन सर्विसेज की वजह से थोड़ी कोई अपने ही बच्चे को मारेगा, है ना, तो ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ।
अडॉप्शन की सर्विसेज इज़ नॉट अ फैक्टर दैट विल कंट्रीब्यूट टू द ऑकरेंस ऑफ इन्फेंटिसाइड। देखो डिप्रेशन हो सकता है, कल्चरल प्रैक्टिस या प्रेशर हो सकता है, इकोनॉमिक हार्डशिप हो सकती है लाइक फाइनेंशियल बर्डन्स, बट अडॉप्शन सर्विसेज इज़ नॉट अ फैक्टर। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6. In which country did the term infanticide originate in the legal context, specifically to address the killing of infants by their mothers under certain conditions? किस कंट्री में इन्फेंटिसाइड टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है बाय देयर मदर किसी स्पेशल कंडीशन के अंडर या फिर किसी सर्टन कंडीशन के अंडर। सो यहाँ पे जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है दैट इज़ कि ये इन्फेंटिसाइड टर्म जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है? इज़ इट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, और इज़ इट इंडिया? Yes, try to answer. Where is it? Yes, it is option B, that is United Kingdom. United Kingdom. Okay, you will remember this. ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि टर्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुई, कहाँ पे पहले यूज़ हुई. सो इट इज़ यूनाइटेड किंगडम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which psychological condition is most frequently associated with cases of infanticide? जो इन्फेंटिसाइड है उसके साथ कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो ज़्यादातर एसोसिएटेड है? इज़ इट बाइपोलर डिसऑर्डर, इज़ इट शिज़ोफ्रेनिया, इज़ इट पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और इज़ इट जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर? व्हाट इज़ इट? कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएटेड होती है विद केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड? देखो, अगर किसी मदर को ज़बरदस्ती उन्हें परेशान किया गया, उन्हें प्रेशराइज़ किया गया कि आपको इन्फेंटिसाइड कैरी करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा, तो उनके साथ क्या होगा ना, वो जो मदर होगी वो डिप्रेशन में चली जाएगी, है ना. ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो सबसे पहले वही देखी जाएगी कि एक माँ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाएगा, है ना. सो दैट इज़ द राइट ऑप्शन. इट इज़ एसोसिएटेड विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Next question. Infanticide laws often provide different treatment for offenders compared to other forms of homicide. Sorry. Okay. Infanticide laws often provide different treatment for offenders compared to other forms of homicide. What is common justification for this? So what is it asking? कि इन्फेंटिसाइड लॉज जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, किन के लिए? ऑफेंडर्स के लिए. जबकि अगर नॉर्मल होमिसाइड हो, नॉर्मल मर्डर अगर किसी का हो, उसके लिए अलग प्रोविजंस होते हैं. लेकिन अगर इन्फेंटिसाइड लॉज जो है वहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं. तो बोल रहे क्यों, ऐसा क्यों है, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है? इन्फेंट्स आर लेस वैल्यूड इन सोसाइटी. मदर्स आर प्रिज्यूम्ड टू एक्ट आउट ऑफ मेंटल इलनेस और सीवियर डिस्ट्रेस. इन्फेंटिसाइड इज कंसिडर्ड अ माइनर क्राइम, या फिर इट इज़ ईजियर टू प्रोसिक्यूट इन्फेंटिसाइड केसेस. So, which is the right option? Yes, which is the right option? So, देखो क्या होता है, जब इन्फेंटिसाइड कैरी ऑन होता है ना, अक्सर देखा गया है कि जो जितने भी केसेस आए हैं, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मदर्स ही इन्वॉल्व होती है इन इन्फेंटिसाइड. जो मदर्स है वही इन्वॉल्व होती है अक्सर इन्फेंटिसाइड में. क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया होता है, या फिर उनमें कुछ मेंटल इलनेस आ गई होती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड. उनका कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया होता है, तो उनको नहीं पता चलती कि हम क्या कर रहे हैं. वो इन्फेंटिसाइड करते हैं, अपने बच्चे को मार देते हैं. जो अक्सर केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो देखे गए हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसी चीज़ें देखी गई है. तो अगर केस ये वाला हो कि वहाँ पे मदर इन्वॉल्व हो और उनकी जो मेंटल इलनेस ऐसी कुछ हो गई हो, तो उनके लिए जो है ना लॉज वो थोड़े कम कर दिए जाते हैं. क्योंकि माना जाता है कि मदर की मेंटल इलनेस है, मदर ठीक नहीं थी, उसने उस हालत में ये चीज़ की, इसीलिए जो है लॉज को थोड़ा सा इस केस में चेंज कर दिया गया है एज़ कम्पेयर टू द होमिसाइड. ठीक है. सो ऑप्शन विल बी मदर्स आर प्रिज्यूम टू एक्ट आउट ऑफ मेंटल इलनेस और सीवियर डिस्ट्रेस. क्योंकि प्रिज्यूम किया जाता है कि मदर्स ने ये सब क्यों किया, आउट ऑफ मेंटल इलनेस किया या फिर कोई सीवियर डिस्ट्रेस था उनको. ठीक है. I hope you understood. Next question. Which international organization has focused on reducing infanticide through improving maternal mental health? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका फोकस है कि इन्फेंटिसाइड को रिड्यूस कर दिया जाए और जो मदर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया जाए, ताकि ये चीज़ें जो है वो कम हो सके? इज़ इट WHO, इज़ इट IMF, इज़ इट यूनेस्को, और इज़ इट
WTO। देखो अगर हम देखेंगे सीधी बात है, हेल्थ के बारे में कौन बात कर रहा है, इट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन, है ना। देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज IMF इट इज़ रिलेटेड टू मॉनिटरी मनी, यूनेस्को हमें पता है कल्चर एजुकेशन के रिलेटेड है, WTO ट्रेड के रिलेटेड है, सो दे हैव नथिंग टू डू विद इट। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In many cultures, infanticide has been historically linked to which of the following practices? तो काफ़ी कल्चर्स में क्या देखा गया, हिस्टोरिकली इन्फेंटिसाइड को लिंक किया जाता है किन प्रैक्टिसेस के साथ? मेल प्रेफरेंस एंड जेंडर बेस्ड सिलेक्शन, रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या फिर सोशल क्लींजिंग। किस चीज़ में के साथ इसको लिंक किया जाता है इन्फेंटिसाइड को हिस्टोरिकली? मतलब हिस्टोरिकली जो हमने अभी देखा मदर वाला केस वो अलग है, लेकिन अगर नॉर्मली लोग खुद ही बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है उनके कोई मेंटल इलनेस नहीं है, फैमिली इन्वॉल्व होकर ऐसा कर रहे हैं, तो उसको किस चीज़ के साथ लिंक किया गया है हिस्टोरिकली? क्यों करते थे ऐसा, क्या प्रैक्टिस इसको क्यों करते थे? व्हाट वुड बी योर ऑप्शन? क्योंकि जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा था दैट वाज फीमेल फीटिसाइड था ना। सो क्योंकि क्या करते वो मेल प्रेफरेंस होती थी, तो जब एक छोटी बच्ची पैदा होती थी, जो बेबी गर्ल होती थी, उसको फिर मार दिया जाता था, या तो हमने देखा था पहले ही ख़त्म करते थे उसको बिफोर कमिंग टू द वर्ल्ड, माँ के वोम में ही, या फिर अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर इन्फेंटिसाइड कैरी ऑन करते थे, उसके पैदा होने के बाद उसको मार देते थे बिकॉज ऑफ द मेल प्रेफरेंस। ठीक है, so the right option will be option A, that is male preference and gender based selection. Next question. Which one of the primary methods used in modern times to prevent infanticide? अभी modern times में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ताकि इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट किया जाए, रोक दिया जाए? मैंडेटरी रिपोर्टिंग बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, increased penalties for offenders, providing safe haven laws for unwanted infants, या फिर encouraging adoption. Which is the right option? Which is the right option? किस चीज़ को यूज़ किया जाता है? Providing safe haven laws for unwanted infants. कि ऐसा नहीं है कोई अनवांटेड इन्फेंट्स है, पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उनको तो उनको मार देंगे, नहीं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेफ हेवन लॉज बनाए दिए गए हैं ताकि जो अनवांटेड इन्फेंट्स होंगे उनको ना मारे, उनको ज़िंदा रखे और उनकी प्रॉपर केयर हो, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो प्रोवाइडिंग सेफ हेवन लॉज फॉर अनवांटेड इन्फेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not typically a factor in legal defenses for infanticide? इनमें से कौन सा है जो फैक्टर नहीं है लीगल डिफेंसेस के लिए? किस चीज़ के लिए? इन्फेंटिसाइड के लिए। पोस्टपार्टम साइकोसिस, सेल्फ डिफेंस, सीवियर स्ट्रेस और ट्रॉमा, लैक ऑफ इंटेंट टू किल इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर नहीं है। देखो पोस्टपार्टम साइकोसिस मतलब डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस या ट्रॉमा हो सकता है, या फिर कभी अचानक से गलती से कोई बोलेगा कि गलती से हो गया, है ना, मतलब इंटेंट नहीं था बट गलती से हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि इन्फेंटिसाइड कैरी ऑन हो गया बट उनका इंटेंट नहीं था ऐसा। बट कोई ये नहीं बोल सकता ना कि इन्फेंट के लिए हमने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मारा। देखो इन्फेंट क्या ही करेगा, अगर 1 साल से कम का बच्चा है, आप क्या सेल्फ डिफेंस करोगे उसके खिलाफ? वो क्या ही नुकसान आपको पहुँचा सकता है ना, एक नन्ही सी जान है। हाउ वुड दैट अफेक्ट यू इन एनी वे? सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर in legal defenses for infanticide. Okay, next question. In legal terms, which scenario might be classified specifically as neonaticide? neonaticide में हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, neonaticide क्या होता है, किस चीज़ को हम neonaticide बोलते हैं? अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी को मार दोगे विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ, अब अभी वो सिर्फ 1 दिन का बच्चा है, आप अगर उसकी जान लेते हो, सो दैट इज़ नोन एज नियोनेटिसाइड। ओके, द डेथ ऑफ ए न्यूबॉर्न विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में ही अगर आप मार देते हो किसी न्यूबॉर्न बेबी को, दैट इज़ नोन एज नियोनेटिसाइड। ओके, आई होप इट्स क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which historical practice has contributed to higher rates of female infanticide in some cultures?
तो अक्सर जो हम भी देखते हैं कि फ़ीमेल फीटिसाइड जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि फ़ीमेल्स अगर बेबी गर्ल है उसको पहले तो उसको वोम में ही मार देते हैं माँ के। अगर फिर उसके बाद वो थोड़ी अगर पैदा हो गई, अब वो बेबी चाइल्ड है, तो फिर इन्फेंटिसाइड भी ज़्यादा उन्हीं के साथ होता है। तो बोल रहा है कि जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो क्या है फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए। इज़ इट लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ डोवरी सिस्टम, इज़ इट मेट्रिलिनियन इनहेरिटेंस और यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो हम सबको पता है गर्ल्स को लेके एक ही मिथ है कि उनको शादी के बाद डोवरी देनी पड़ेगी, उनके लिए वो बर्डन है फैमिली पे। तो इस चीज़ के रहते जो है क्या किया जाता है, फीमेल्स का इन्फेंटिसाइड देखा जाता है। सो द आंसर विल बी डाउरी सिस्टम। ओके, द आंसर विल बी डाउरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंटिसाइड इज मोर लाइकली टू अकर इन फैमिलीज एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्फेंटिसाइड ज़्यादातर किन फैमिलीज़ में देखा जाता है, जिनका हाई इकोनॉमिक स्टेटस हो, स्टेबल फैमिली डायनेमिक्स हो, सोशल आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट हो, या फिर एक्सेस टू कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। देखो अगर हाई इकोनॉमिक स्टेटस है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर स्टेबल फैमिली है ऐसा नहीं करेंगे, अगर उनके पास कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर किस सिचुएशन में ऐसा होगा, अगर कोई सोशल आइसोलेशन है, उनको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है ना, या फिर कोई ऐसे पेरेंट्स है, मदर है, उसको बोल दिया गया कि नहीं हमें इन्फेंटिसाइड कैरी करना है, उसके पास कुछ, उसको नहीं पता दुनिया का, उसको नहीं पता मेरे पास कुछ लीगल राइट्स है, मेरे लॉज हैं जिनसे मैं अपने बच्चे को सेव कर सकती हूँ। सो उस केस में जो है इन्फेंटिसाइड आराम से हो जाता है। सो दैट इज़ कौन सी चीज़ है, अगर सोशल आइसोलेशन हो और लैक ऑफ सपोर्ट हो तो उन केसेस में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं ऑफ इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of policy has been implemented in some countries to address the issue of infanticide। तो कुछ कंट्रीज़ ने जो है कुछ पॉलिसी अडॉप्ट की है ताकि इन्फेंटिसाइड के इशू को ख़त्म किया जाए या उसे एड्रेस किया जाए। व्हाट इज़ इट, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, टैक्स इंसेंटिव्स फॉर लार्जर फैमिलीज़। तो क्या किया गया ताकि लोग बच्चों को ना मारे, अनवांटेड इन्फेंट्स ना बुलाए उनको, उसके लिए क्या किया गया, कुछ कंट्रीज़ ने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज लगा। जैसे आपने देखा होगा ना इंडिया में भी काफ़ी पहले वो इंसेंटिव आया था, दैट व्हाट वाज दैट, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो, या बच्चे दो ही अच्छे, ताकि जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे, और अगर बच्चे कम होंगे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ताकि जो इन्फेंटिसाइड है वो चीज़ें ना हो, है ना। सो द बेसिक चीज़ क्या की गई, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अडॉप्ट किया गया काफ़ी कंट्रीज़ में ताकि इस इशू को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in many legal systems, infanticide laws recognize the unique psychological state of the mother. This recognition often results in। तो काफ़ी लीगल सिस्टम्स में क्या किया जाता है, जो इन्फेंटिसाइड लॉज है वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ इनकी माँ की जो है कुछ साइकोलॉजिकल स्टेट हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बट बोल रहा है उस वजह से क्या होता है, उस वजह से ये होता है हार्शर पेनल्टीज़ मिलती है, मैंडेटरी साइक्रियाटिक इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट, इमीडिएट रिलीज फ्रॉम कस्टडी, या फिर इग्नोरिंग द क्राइम एंटायरली। तो क्या किया जाता है उस माँ के साथ, अगर देखा जाए कि उसका कोई साइकोलॉजिकल स्टेट है, उस केस में क्या किया जाता है, देखो लॉ ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ता, तो उनका पहले मैंडेटरी साइक्रियाटिक इवेल्युएशन किया जाता है कि क्या सच में इनको ये प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor has been linked to an increased risk of infanticide among new mothers। कौन सा फैक्टर है जो लिंक किया जाता है किसके साथ, रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड अमंग न्यू मदर, जो नई माएँ बनती है, क्या देखा गया है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है इन्फेंटिसाइड का। हाई लेवल्स ऑफ सोशल सपोर्ट, कम्प्रहेंसिव पेरेंटल प्री नेटल केयर, सब्सटेंस अब्यूज़, या फिर स्टेबल हाउसिंग। देखो अगर माँ को अच्छा सोशल सपोर्ट होगा तो वह ऐसा नहीं करेगी, अगर उसके पास कम्प्रहेंसिव प्री नेटल केयर लाइक प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी केयर होगी उसको तो वैसा नहीं करेगी, अगर उसके पास स्टेबल हाउसिंग होगी तो वैसा नहीं करेगी। तो किस केस में एक माँ कर सकती है, अगर वो सब्सटेंस अब्यूज़ अगर उसके साथ हो, अगर वो खुद उसका मेंटल डिसऑर्डर्ड हो, वो ड्रग्स लेती हो, उसका जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल ना हो, तो उस केस में वो ऐसा कर सकती है। सो इट इज़ लिंक्ड विद इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ what was often a reason given for the practice of infanticide। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है हमारी, जो पुराने ज़माने में क्या रीज़न दिया जाता था प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड लोग करते थे, तो फिर क्या रीज़न देते थे वो उसके लिए? ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म। क्या वजह देते थे वो, क्या रीज़न देते थे कि हमने ऐसा क्यों किया? वो ये कह देते थे कि देखो जी, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, हमारे घर में भी बहुत बच्चे हैं, हम इतने बच्चों को नहीं पाल सकते, या फिर कंट्री में बच्चे ज़्यादा हो रहे, इसलिए हमने अपने इन्फेंटिसाइड कर दिया, हमने अपने बच्चे को मार दिया। सो इट वाज ऑफन अ रीज़न दैट वाज गिवन फॉर कैरिंग ऑन इन्फेंटिसाइड, दैट इज ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, infanticide laws can vary significantly by country, which of the following is a common feature in these laws। जो इन्फेंटिसाइड लॉज है वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकते हैं कि कहीं पे कुछ ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं, कहीं पे कम पनिशमेंट है, या और भी ऐसा कुछ है। तो लेकिन एक कॉमन फीचर इन लॉज में जो हर जगह देखा जाता है, व्हाट इज़ दैट? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ होमिसाइड, स्पेशल प्रोविजंस फॉर केसेस इन्वॉल्विंग मेंटल इलनेस, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फेंट एंड एडल्ट विक्टिम्स, या फिर सिंप्लीफाइड प्रोसिक्यूशन प्रोसेस। कौन सा फीचर है जो सब में, हर एक कंट्री में या फिर हर एक जगह पे कॉमनली देखा जाता है इन्फेंटिसाइड लॉज में? कौन सा फीचर है ऐसा? हाँ जी, सो इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर केसेस इन्वॉल्विंग मेंटल इलनेस। कि अगर मेंटल इलनेस इन्वॉल्व है, अगर माँ की मेंटल इलनेस है कुछ, या फिर किसी और की भी जिसके हाथ से इन्फेंटिसाइड हुआ, अगर वो मेंटली इल है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं ताकि समझा जाए इस बात को कि इनकी जहनी जो है तबीयत वो ठीक नहीं है। सो दे आर प्रोवाइडेड सम इम्पॉर्टेंट या स्पेशल प्रोविजंस। ओके, so this completes our some of the important MCQs on the topic of infanticide. I hope it's all clear to you. If you have any doubt, you can talk to us, or you can comment down right below in the comment box. Okay, so I hope it's clear. This concludes our lecture. So Khuda Hafiz.